जय हिंद। आप देख रहे हैं दैनिक खबर हरियाणा। आज हमारे साथ है जाट आंदोलन का एक चर्चित नाम, एक मुख्य चेहरा जिसपे संगीन धाराएं लगी हैं और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जी हाँ, दलजीत सिसाई। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। क्या दलजीत सिसाई राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं, ये सब सवालों के जवाब हम लेंगे दलजीत सिसाई से। तो चलिए करते हैं बातचीत। आतंकवादी जैसी संगीन और गंभीर धाराएं भी लगी आप पे। देखो जी, धाराओं का तो सरकार का काम है, ये कुछ भी लगा सके हैं। सरकार का काम क्यों है, ये अपने विरोधियों को सिर्फ धाराओं का डर दिखा के चुप बिठाने की कोशिश करे। जैसे किसान आंदोलन में हमारे साथ कई बार हो चुका है और ये अक्सर होता रहेगा। ये सरकार के अपने फंडे हुए हैं, सरकार को किसी को दबाना तो धाराओं का डर दिखावा है, बाकी हमारा डर तो लिया ख़त्म। जैसे आप जाट आरक्षण में जो धारा उसमें भी अंदर हैं जो धाराएं लगी आपको, अब किसान आंदोलन में भी आप सक्रिय हैं और हर रोज़ या कह लो कि किसानों की गिरफ्तारियां होती रहती हैं, उन पे भी जो है मतलब कि अनेक प्रकार की धाराएं 302 जैसी या और धाराएं लगाई जा रही हैं। तो क्या आपको डर लगता है कि भाई और धाराएं मेरा और ना चेप देंगे? मेरा क्या 24 मुकदमे जाट आरक्षण के भुगत चुका हूँ मैं। अब किसान आंदोलन में मेरा ये क्या करेंगे? नहीं, मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी टीम, कोई भी सदस्य मुकदमों से डरने वाला नहीं है। क्योंकि हमने मुकदमे भुगतने का बेरा पट गया और जेल काटने का बेरा पट गया। जेल से आगे हमें कहीं ले जा नहीं सकते, अगर ले जाओगे तो उड़े ले जाके देख लेंगे। उन चीज़ों से हमें डर नहीं लगता। और मैं तो बल्कि हर उस इंसान को कहना चाहूँगा जो क्रांतिकारी की भावनाएँ अपने अंदर रखे है, वे मुकदमों से और इनकी धाराओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी लोगों के लठ भी लागेंगे, सर भी फूटेंगे और जेल भी काटनी पड़ेगी। या तो क्रांतिकारी बनो ना, अगर क्रांतिकारी बनो तो फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आपका संगठन है सामाजिक जन कल्याण समिति, ये मतलब कि किसके लिए काम करता है और इसमें आप किस तरीके की समाज सेवा करते हैं? देखिए जी, हमारा सामाजिक जन कल्याण समिति, आप इसके नाम को देख लीजिए, ये समाज के हर वर्ग यानी जन जन के कल्याण के लिए बनाई गई है, जिसमें हम हर प्रकार की, जैसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं, या फिर कर्मचारी वर्ग की कोई समस्याएं हैं, मजदूरों की कोई समस्याएं हैं, जैसे आज किसानों की समस्याएं, तो हमारा संगठन आगे खड़ा है। तो हर उस समस्या में जहाँ चाहे वो किसी को न्याय न मिलने की बात हो, या आने वाले समय में इस संगठन को जितना हो सके उतना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस संगठन को फिलहाल गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश में है कि हमारे संगठन के साथ जो लड़के या युवा साथी या बुजुर्ग माताएं बहनें जुड़े तो समाज को कुछ देने का काम करें। ये संगठन कब बना था? ये संगठन जब मैं पिछली बार छुट्टियों पर आया था, किसान आंदोलन से लगभग 4 से 5 महीने यानी लगभग 11 से 12 महीने संगठन को बनाने हो गया, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना 11 महीने। आप सर्व जातीय रोगी खाप के भी प्रधान हैं, तो उसमें जैसे खाप पंचायतें होती रहती है, तो क्या आप अपनी सक्रिय भूमिका वहाँ निभा पाते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है? देखिए जी, जहाँ बात रही खाप पंचायतों में, तो खाप पंचायतों की तो भूमिका में, जब खापों में मैं खुद नहीं था, मैं किसी पद पर ना था, तब भी मैं खापों में भूमिका निभाता रहा हूँ और खापों ने मेरा अच्छा मान सम्मान भी किया है और मेरे साथ अच्छा सपोर्ट भी किया है। और जब मैं अब मेरी खाप का प्रधान बन चुका हूँ, तो ये तो एक गारंटी और जिम्मेवारी ही वाली बात होगी कि अब तो मैंने वैसे ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खून में एक चीज़ है कि हमने जिम्मेवारी बड़े अच्छे तरीके से निभानी आती है, तो नॉर्मल ही बात रहेगी। तो जब भी आप पैरोल पे आते हैं तो क्या सोच के आते हैं कि अब मैं जाऊंगा तो मुझे ये काम करने हैं? नहीं जी, देखो इतना सोच के तो क्या आ जाए था, और आवा हो फिर जेल में तावा तोड़ तो एक दुनिया बदले है। यहाँ से अंदर जावा तो दुनिया बदले है, अंदर से बाहर आवा तो दुनिया बदले है। 5-4 दिन में तो दुनिया समझ में आवा है। और जो रही बात प्लानिंग वाली, तो वो तो कंटिन्यू चलती रहे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पूरी टीम चला रही है उसको। बस मैं बाहर आया कि वो मैंने जब अपनी टीम में एडजस्ट करना चाहूँ है, मैं एडजस्ट हो जाऊँ। जब मैंने बाहर काटा है, मैंने भीतर जाना है, तो मैं अपना बाहर निकल जाऊँ। जेल के अंदर की दुनिया कैसी है? बस जेल के अंदर भी मेरे जैसे इंसान है। बस नू है जैसे कि यहाँ पे गांव बसा दिया, वहाँ भी एक गांव भर का काम है। 15 से लगभग आदमी हैं, अलग अलग बारीकियाँ, अलग अलग कमरे बना रखे हैं। वहाँ अलग से हॉस्पिटल है
अब स्कूल अलग से है, पानी की जो वाट है वो खेती बाड़ी का सिस्टम वो अलग से है, कैंटीन वगैरह जो जैसे दुकान बोलना अपन है वो अलग से है। हर एक सुविधाएं हैं जहाँ मतलब जो गवर्नमेंट फिलहाल आने वाले समय में और भी होने लग रही है। लेकिन पहले से जब पहले के लोग सुनते अब तो नु STD भी है, फ़ोन कर लो अगर हाँ वीडियो कॉल कर लो, सारी सुविधाएं फिलहाल जेलों में मिलनी शुरू हो गई है। बड़ा मतलब आने वाला समय देखो कैसा रहेगा। जैसे कुछ भी हमें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे किताबों की, अखबारों की, वो सब मुहैया होता है। हाँ बिल्कुल जी, पुस्तकालय है। मैं आपको कह रहा हूँ स्कूल है, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ जेल में, BA फाइनल चल रही है मेरी। कोरोना करके 1.5 साल हो गए, पेपर नहीं हो पा रहे हैं। एग्ज़ाम वही जेल में होते हैं, फिर किसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट है जेलों का, वहीं सेंटर दिया जाता है। तुम बड़ा स्कूल बना दूँ थोड़ा कि एक कमरे में स्कूल बना रखा है, पूरी बिल्डिंग है अच्छा खासा। अब एक जेल है जो भी मैं अम्बाड़ा जेल रहा हूँ, हिसार जेल रहा हूँ, दोनों 30-30 किले से 30-30 एकड़ से ऊपर की जेल है, तो उसके अंदर कुछ तो बने रहा होगा। जब 30 एकड़ बहुत जगह से अच्छा, कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, तो क्या आपने भी अपने जैसे लोगों को वहाँ ढूंढा, मिले कोई? देखो जी, वो तो अपना आप पे मिल जाग रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे विचार हैं, मैं ऐसे इंसानों के साथ बैठूंगा जहाँ उनके साथ विचार मेल खाते हों, और वो भी मेरे साथ इसलिए बैठेंगे उनके विचार मेरे साथ मेल खाते हों। अगर मेल किसी के साथ विचार नहीं खाओ तो एक दो या मुलाकात में, तीसरी मुलाकात में कहानी काट जाएगा। तो मिल जाए अक्सर इंसान जेलों में, बहुत बढ़िया बढ़िया इंसान था मेरे पास में, कई प्रकार के आदमी रह लिए, कई अफसर भी रह लिए। ये नहीं कि जेल में मतलब कि वैसे जेलों कोई भी जा सके, गलती किसी तो जो या कोई निर्दोष, तकरीबन 50% तो जेलों में आज के दिन झूठे आरोपों में फंसाए हुए लोग पड़े हैं, जिनको किसी बात का भी नहीं पता, और वो भी जेल काट बनाए गए। और मैं तो इस बात को बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूँ इस देश के संविधान में, वैसे लोगों को जिसने कोई गुनाह करा है नहीं तो उनको जेल में जाने का क्या मतलब है? क्या आपके पास ऐसी जांच एजेंसियाँ नहीं हैं? क्या आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग सिर्फ दोषी को जेल में डालने का काम करो? निर्दोष तो एक नज़र, हालांकि हमारे कानून, हमारे संविधान में लिख रखा है बच्चे 100 दोषी छूट जो, एक निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ का कानून तो जैसे भी चल रहा है, लेकिन हमारी जेल में 50% तो मैं लिख के देता हूँ। अब रोड़ा किसी एक का हो गया, मेरे साथ झगड़ा हो गया, मेरा एक कर्मन ने उसका सर पैट दिया, अगला मर गया, तो उसके परिवार वाले 10 आदमियों का नाम लिखवा देंगे, ये सारे 10 थे जी। पुलिस भी क्या करती, जांच करती है, उन 10 को जेल में डाल देती है, और फिर उन्हें के बयान अब कोर्ट अपनी सुनवाई कर देता है। फिर इंसाफ कहाँ मिला? इंसाफ तो मिला ही नहीं। वो दोषी तो एक था, 9 तो निर्दोष थे। वो ठीक है, उसके परिवार में तो उसके रिश्तेदार प्यारे आ रहे हैं, लेकिन कानून में और भगवान की किताबों में एक लिखा है, जिसने अपराध कराया है भुगते वो होगा। क्या आपने अपनी रिहाई के लिए कहीं और भी अर्जी लगाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में? नहीं जी, फिलहाल मेरा केस हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेंडिंग पड़ा है और वहीं अर्जी लगावांगे, लेकिन फिलहाल तो अभी छुट्टी चल रही है, उसके बाद देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिलजीत सिसाई, आपने इनको सुना, इन्होंने वो सभी बातें बताई, इनके ऊपर क्या आरोप लगे थे और इसके अलावा जेल का जीवन कैसा है और बाहर का जीवन कैसा है, ये सभी बातें इन्होंने हमसे साझा की। आप लोगों को भी पता चला कि किस तरह से जो है दिलजीत सिसाई को सजा हुई, किस तरह से उनको उम्र कैद हुई और कैसे अब वो एक समाज सेवी बनकर समाज सेवा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बता रहे हैं कि वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, अब किसान आंदोलन में भी वो अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और राजनीति को लेके उनके क्या विचार हैं ये भी आपने सुना। द खबर हरियाणा से मैं सरिता सिंह, जय हिंद, राम राम।